स्ट्रेटनिंग करने के बाद कुछ इस तरह सा लुक आया है इनके हेयर का। और इनके बालों में टेम्परेरी हेयर स्ट्रेटनिंग हुई है और देखिए कितनी शाइन है और जैसे स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग जैसा लुक लग रहा है इनके बालों का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये पहले आए थे तो इनके बाल थोड़े गीले थे और मैंने इनसे पूछा भी, मैम आपने हेयर वॉश किया है? तो उन्होंने बोला हाँ किया है। और मुझे भी लगा कि गीला था तो हाँ आज ही किया होगा, बट इन्होंने एक दिन पहले ही किया था। बाद में इन्होंने मुझे बताया कहीं पे ऐसी प्रॉब्लम, पता नहीं इनको बताने में हुई या फिर मुझे सुनने में हुई। बट जब भी आप हेयर स्ट्रेटनिंग करें तो हमेशा क्लाइंट के हेयर बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। और मैम के बाल थोड़े चिपचिपे से लग रहे थे, वो प्रेसिंग करो ना तो जैसे मैसी होता है। अगर उसी दिन का हेयर वॉश नहीं होता है, गंदा होता है, थोड़ा चिपचिपाता है और ऑयली जैसा होता है। मैंने हाथ से उसको हेयर को टच किया तो मेरे हाथों में ऑयल आ रहा था थोड़ा थोड़ा। बट फिर मैंने मैम को नहीं हेयर वॉश करवाना था तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, तब तो मुझे करना ही पड़ेगा। एक ही दिन पहले किया था हेयर वॉश तो चल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा भी उससे ज़्यादा दिन हुआ हो तो बिल्कुल आप लोग बिना हेयर वॉश के हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं करिएगा, क्योंकि अच्छा रिजल्ट भी नहीं आता है। और इससे हेयर का जो स्ट्रेटनर हम लोगों का होता है ना, वो भी ख़राब उससे हो जाता है ऐसे बालों में स्ट्रेटनिंग करने से। तो इसके लिए हमेशा ही बालों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो तो ही उसमें टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग किया जाता है। और उसके बाद देखिए मैंने मैम के बालों में ट्रेंगल फ्री किया और सेक्शन बनाया, 4 बेसिक सेक्शन में डिवाइड किया। उसके बाद उसमें ये देखिए क्लिप लगी हुई है ताकि बाल एक दूसरे में मिक्स ना हो। और उसके बाद मैंने आइकॉनिक का प्रोफेशनल 3.0 मॉडल नंबर जो अभी नया लॉन्च हुआ है वो वाला है स्ट्रेटनर मेरे पास आइकॉनिक का 2 स्ट्रेटनर है। बट एक मैंने पहले ही लिया था, वो जिनके कम बाल होते हैं ना उससे मैं करती हूँ, जिनको कर्ल वगैरह करवाना होता है। और जिनके लंबे घने बाल होते हैं तो उनके बालों में इस वाले स्ट्रेटनर से स्ट्रेटनिंग करने में क्या जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसकी प्लेट चौड़ी है और उसकी प्लेट पतली है तो इसमें ज़्यादा हेयर आते हैं, उसमें कम आते हैं, तो इससे जल्दी हो जाता है ऐसे बालों में। तो इसके लिए मैंने ये वाला स्ट्रेटनर लिया है, ये बहुत ही महंगा आता है। और देखिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट लेयर किया, पतली पतली सेक्शन लेके और रूट से 1 या 1.5 इंच छोड़ के और मिड लेंथ से लेके लास्ट लेंथ तक खूब अच्छे से करनी है प्रेसिंग। और मैंने स्ट्रेटनर का टेम्परेचर 230 रखा था, क्योंकि इनके बाल थोड़े करली थे और मेरी स्पीड भी अच्छी है हेयर स्ट्रेटनिंग में। तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस है वो 130 रख सकते हैं, क्योंकि वो मैनेज कर लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैम के बालों में मैंने कोई प्रोटेक्टर या फिर जो है सीरम नहीं लगाया स्ट्रेटनिंग करने से पहले, क्योंकि इनके ऑलरेडी बालों में थोड़ा ऑयल था, थोड़ा ज़्यादा ही था, ऐसा चिपचिपा था, तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी लगाने की। अगर मैं और ज़्यादा सीरम या कुछ लगाती ना तो इनके बाल फिर और ही ज़्यादा ऐसे ऑयली जैसे हो जाते, तो फिर स्ट्रेटनिंग का अच्छा लुक नहीं नज़र आता। इसके लिए मैंने स्किप कर दिया था। बट जो लोगों के हेयर बिल्कुल हेयर वॉश हो, नीट एंड क्लीन हो, तो उनके बालों में फिर हेयर प्रोटेक्टर सीरम या फिर कोई सा भी सीरम जो हीट को प्रोटेक्ट करे वो लगाना ही चाहिए, और आप लोग लगाइएगा ही। मैं भी लगाती हूँ, मेरे पास भी सीरम है, बट इनके हेयर की ऐसी क्वालिटी देख के फिर मैंने नहीं लगाया, क्योंकि फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आता। इनको कहीं फंक्शन में जाना था। लास्ट में मैंने थोड़ा सा लगा दिया था, क्योंकि इनके बाल थोड़े फ्रिजी थे ना, वो उड़ने वाले, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते हैं, बट पहले नहीं लगाया था। उसके बाद देखिए मैंने बालों को सेक्शन क्लिप में सिक्योर कर दिया है, और जितने बालों में मुझे स्ट्रेटनिंग करनी है उसकी पतली पतली लेयर लेके मैं जो है रूट से 1 या 1.5 इंच छोड़ के मिड टू लास्ट लेंथ तक कितने अच्छे से कर रही हूँ देखिए। और नीचे से
कोम टेलकॉम होता है ना, उससे होल्ड कर ले रही हूँ ताकि नीचे तक बहुत अच्छे से बालों में स्ट्रेटनिंग हो, पूरे बालों में पूरा प्रेसिंग अच्छे से हो, रिजल्ट जो है इसका इक्वल आए। ऐसा नहीं कि कहीं पे स्ट्रेट हो जाए, कहीं पे प्रेसिंग अच्छी हो और कहीं पे वैसे करली ही हेयर रह जाए नेचुरल हेयर जैसा। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए आपकी प्रेसिंग। तो देखिए कितने अच्छे से मेरी प्रेसिंग हो रही है और बालों में कितनी ज़्यादा शाइन है। नीचे के बाल जो होते हैं ना, उसमें भी हीट अच्छे से लगनी चाहिए, तभी देखिए मैंने एक ही दो लेयर किया और इनके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल स्मूथनिंग जैसा लग रहा है। और इस स्ट्रेटनर की ख़ास बात ये है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि इससे अगर आप स्ट्रेट करते हैं ना या करवाते हैं, ये वाला लेते हैं आप आइकॉनिक का प्रो टाइटेनियम शाइन मॉडल नंबर 3.2, एक है एक पहले था 2 पॉइंट ऐसे करके कुछ था, मुझे नहीं याद आ रहा है, बट ये वाला जो है अभी अपडेट हुआ है और दोनों का वर्क सेम ही है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंसेस है बस, वो नया अपडेट हुआ है। बट दोनों इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसको करने के बाद जैसे आज ये करवा रहे हैं तो 3 दिनों तक इनके बालों में ऐसा सेम टू सेम रिज़ल्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी इन्होंने किया और शाम तक, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग स्ट्रेटनिंग करवा के आते हैं या खुद ही वो घर पे करते हैं, लेकिन उनके बाल शाम तक ऐसे लगते हैं कि जैसे उन्होंने स्ट्रेटनिंग ही ना कराई, वो बिल्कुल अनइवन हो जाते हैं, एकदम बहुत गंदा लगता है देखने में। तो ऐसा नहीं है, इससे आप 3 दिन बिल्कुल, वैसे तो ये रहता है कि जब तक आप हेयर वॉश नहीं करेंगे तब तक इसका रिज़ल्ट रहता है आपके बालों में, बट जब 3 दिन बहुत अच्छा रहता है। आपका कोई भी फंक्शन हो तो आप 3 दिन बहुत अच्छे से आपको ये चला देगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे खुलने लगता है। वैसे भी 3-4 दिन के बाद लोग हेयर वॉश ही कर लेते हैं, बट जब तक वॉश नहीं करते तब तक ये रहता है। तो बहुत अच्छा है, जिनको एक आध हफ्ते के लिए 4-5 दिन के लिए स्ट्रेटनिंग चाहिए होती है तो वो लोग टेम्परेरी हेयर स्ट्रेटनिंग करवा सकते हैं, उनका फंक्शन भी पूरा हो जाता है और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती इनके हेयर में। तो देखिए बातें करते करते मेरे यहाँ तक स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो गई, क्राउन एरिया के पास में कर रही हूँ और कितने अच्छे से कर रही हूँ। मेरा हाथ देखिए कैसा चल रहा है, कि सब कुछ बताने में बहुत प्रॉब्लम होती है और देखने से ज़्यादा समझ में आता है। जिन लोगों को बिल्कुल भी स्ट्रेटनिंग करने नहीं आती है उनके लिए बहुत अच्छा है। मैंने शुरू से लेके लास्ट तक पूरी वीडियो बनाई है, कहीं पे कुछ कटिंग नहीं किया है, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो पूरा शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो वो अपने आप से भी खुद से कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पार्लर वाले ही करते हैं या कर सकते हैं, आप लोग भी देख के कर सकते हो। बस आपका स्ट्रेटनर अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल स्ट्रेटनर होना चाहिए, क्योंकि ये सारा जो रिज़ल्ट है ना वो स्ट्रेटनर पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी हीटिंग अच्छी होनी चाहिए और उसमें जो है उसकी जो प्लेट हो वो प्लेट अच्छी होनी चाहिए जिससे बालों में शाइन आए, और जो प्लेट होती है ना उसमें हीट का भी प्रोटेक्शन रहता है। तो जो प्रोफेशनल स्ट्रेटनर होते हैं ना उसमें ये सारे फीचर्स होते हैं, और जो लोकल वाला होता है उसमें इतनी हीटिंग भी नहीं होती है, कोई भी हेयर प्रोटेक्टर प्लेट नहीं होती है उसकी स्ट्रेटनर की। तो ये महंगा ज़रूर मिलता है, बट आप एक बार ले लेंगे तो आपका 8-9 साल बहुत अच्छे से निकल जाता है, उससे ज़्यादा ही चलता है, ये रोज़ रोज़ नहीं ख़रीदना पड़ता है। बट जो लोग घर पे यूज़ करते हैं वो लोग नहीं ले पाते हैं, और फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती इतने महंगे स्ट्रेटनर लेने की, क्योंकि कभी कभी उनको 1-2 बार करवाना होता है तो फिर 5-6 हज़ार रुपये की स्ट्रेटनर लेने कोई मतलब ही नहीं है। ये तो प्रोफेशनल है, जो लोग सैलून चलाते हैं या फिर होम सर्विस करते हैं उनके लिए होता है, वो लोग परचेस करते हैं। देखिए मेरे हेयर यहाँ तक स्ट्रेट हो गए हैं। जितना अच्छा रियल में दिखाई देता है लुक, उतना ज़्यादा वीडियो में कम कैप्चर हो पाता है, और फिर भी
देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। और पहले इनके बाल कर्ली थे, थोड़े कम लग रहे थे, और स्ट्रेट होने के बाद बिल्कुल सीधे हो गए और कितने लंबे लग रहे हैं। और अभी क्राउन एरिया पे ही बचा है, वो भी एक साइड का हो गया है, एक ही साइड का बचा हुआ है। इसमें क्या टाइम लगता है हेयर स्ट्रेटनिंग करने पे, वो लेंथ के हिसाब से पैसे का भी जैसे बात होती है कि अगर किसी के शॉर्ट लेंथ है तो उसका पैसा भी कम होता है और उसमें मेहनत भी कम लगती है। और जिनके लॉन्ग हेयर होते हैं उसमें टाइम बहुत लगता है। और फिर वो ऐसे जैसे अभी मैम की इतनी लेंथ है तो कहीं भी ये दूसरे सैलून में कहीं भी करवाने जाएंगे तो 500 550 तक इसका चार्ज होगा। चार्ज का जो होता है कोई फिक्स नहीं होता है, जैसा एरिया होता है वैसा चार्ज होता है। तो ये चार्ज कोई फिक्स नहीं होता है, ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं कहीं गांव में लोग करवाते हैं तो ये 200-250 में भी कर देते हैं कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे जो प्रोफेशनल सैलून होता है और सिटी में मेन होता है वो लोग 600-700 रुपये भी लेते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग के, टेम्परेरी हेयर स्ट्रेटनिंग की। तो वो एरिया पे डिपेंड करता है कि कैसी एरिया है, सिटी है, गांव है, या कैसे लोग हैं, उसी हिसाब से बजट का होता है। और हेयर की लेंथ पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि शॉर्ट लेंथ है, मिड लेंथ है या लॉन्ग लेंथ है। अगर शोल्डर तक लेंथ है तो उसके कम चार्ज होते हैं क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, वो फटाफट हो जाता है। मिड लेंथ होता है तो उसके भी बहुत ही कम चार्ज होते हैं। बट जब लॉन्ग लेंथ होता है कमर के नीचे वाले, इसके जो है ज़्यादा चार्ज होते हैं क्योंकि फिर उसमें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है और बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है। पतली पतली लेयर लेके पूरे बालों में प्रेसिंग करनी पड़ती है। जैसे अभी मैंने एक लेयर कंप्लीट की, उसके बाद सारे बालों को लेके फिर पूरे में प्रेसिंग बार बार करते रहते हैं। और ये बहुत अच्छा रिजल्ट इनका आया था, ये बहुत खुश हो गए थे। हालांकि पैसों को लेके मैम थोड़ा बोल रहे थे कि नहीं आप कम कर दीजिए, काफ़ी इन्होंने बोला, बट नहीं, इन्होंने दिया भी, कोई बात नहीं है, इतना तो होता ही रहता है। बट ये खुश हो गए थे अपने बालों को देख के। और इनके बाल देखिए नीचे से कितने पतले हैं, फिर भी इनके बालों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। और कितने अच्छे से मैं कर रही हूँ आप लोग देख सकते हैं। करने के बाद कोम करती हूँ। हाँ, हेयर स्ट्रेटनिंग करते टाइम भी इसमें डिग्री का भी, अगर किसी को बिल्कुल फ्लैट चाहिए होता है एकदम स्ट्रेटनिंग, टेम्परेरी जो लोग करवाते हैं उनको फ्लैट ही चाहिए होता है, तो बिल्कुल स्ट्रेटनर जो है ऊपर से लेके देखिए नीचे तक बिल्कुल सीधे स्ट्रेटनर चलाना है। और जिनको बाउंस चाहिए क्राउन एरिया पे हल्का स्मूथ, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ऊपर से लेके नीचे तक इनके हेयर बिल्कुल रेशम के बाल जैसे, इतने सॉफ्ट सिल्की, इतने अच्छे लग रहे हैं। और पहले कैसे थे, उलझे उलझे बिल्कुल पतले पतले, बहुत गंदे लग रहे थे देखने में। तो यही होता है, स्ट्रेटनिंग करवाने के बाद बाल बहुत अच्छे लगने लगते हैं। उसके बाद आप ओपन करके भी रख सकते हैं या कोई हेयर स्टाइल बनवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, ऑल ओवर बहुत अच्छा लगता है। इनको ऐसे ही ओपन करना था और इनको दूसरे दिन जाना था, इनके पास इनका छोटा बेबी था ना, तो इनको समय नहीं मिल पाता है, इसके लिए इन्होंने एक दिन पहले ही करवा लिया था। और लेंथ देखिए कितनी जो है लॉन्ग लेंथ थी, इनकी भी कमर के नीचे की लेंथ थी, बट रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। आप लोग वीडियो में देखती रहिए कि मैं किस तरह से करती हूँ, कैसे करती हूँ। इतनी लंबी वीडियो में वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल होता है, और जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे बताना ज़रूरी है, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, वहाँ पे मैं ज़रूर बताती हूँ। और उसके बाद अभी मैं म्यूजिक ऐड कर दे रही हूँ, जहाँ पे मुझे लगेगा वहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर दूँगी और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग स्ट्रेटनर ले लीजिए और
घर पे के बालों पे करिएगा, बट उसका टेम्परेचर बहुत ही कम रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल शुरू में आइडिया नहीं होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो पहले सूखे बालों में अगर किसी ने हेयर वॉश किया है तो उनको जो है सुखा के बिल्कुल 100% बाल एकदम सूखे हों, तो उसके बाद फिर हेयर को 4 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। अगर आप एक साथ करोगे, पूरे बालों में खोल के स्ट्रेटनिंग करोगे तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि इधर के एयर उधर के एयर फिर उसी में आएंगे स्ट्रेटनर के अंदर और आप फिर परेशान हो जाओगे। तो उसके लिए आप 4 सेक्शन बना के अपने हिसाब से, और आपके पास अगर सेक्शन क्लिप नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो बटरफ्लाई होता है या फिर वो क्लेचर होता है, उससे सबसे 4 सेक्शन बना के हेयर को होल्ड कर दीजिए। और फिर एक सेक्शन में पतली पतली लेयर लेके आराम से, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से कॉन्फिडेंस हो के पतली पतली लेयर लेके आराम से करना है। बस उसका जो स्ट्रेटनर का टेम्परेचर है ना, वो 80 रखना है, 80 या 60 डिग्री सेल्सियस, उससे कि आपको एक आइडिया आएगा कि आप हेयर को लेंगे। और जड़ से बिल्कुल कभी भी हेयर स्ट्रेटनिंग रूट से नहीं करनी होती है, इससे आपकी स्कैल्प जल जाती है, जल जाएगी, क्योंकि आपको अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और होती भी नहीं है, कभी भी स्कैल्प से स्ट्रेटनिंग नहीं होती है। और जो लोग बिगनर हैं, अगर वो लोग करते हैं तो बिल्कुल रूट से 1-2 इंच छोड़ के ही करें। जब उनको थोड़ा से आइडिया हो जाए तब भी थोड़ा पास कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं। और टेम्परेचर कम रहेगा ना तो उनको फिर लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करके करेंगे ना तो हेयर वहाँ के फिर जल जाएंगे। तो इसके लिए आप शुरू में अगर करते हैं तो टेम्परेचर कम करके ही करिए। जब आपको धीरे धीरे आने लगे तो आप 1-1, 2-2 करके टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, उसके पहले नहीं। और बातें करते करते देखिए मेरे बैक की सारी हेयर स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो गई है। मैं सोच रही थी वॉइस ओवर कर लूँ, बट नहीं कर पाई, और फ्रंट पे कर रही हूँ। एयर टू एयर एक साइड का होने भी वाला है। ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम क्राउन एरिया पे होता है, बैक से लेके क्राउन एरिया तक। ईयर टू ईयर के हेयर तो कम होते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट आप लोग ऐसे ही अगर घर पे भी कर रहे हो तो इसी तरह से प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो सारे हेयर में बहुत अच्छे से प्रेसिंग भी हो जाएगी और बिल्कुल सैलून जैसा लुक लगेगा। जैसे सब लोग पूछेंगे आपसे कि कहाँ पे करवाया है, कौन से पार्लर में करवाया है, तो वैसा रिजल्ट आएगा। और वैसे करेंगे ना तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा, सबको लगेगा हाँ इन्होंने खुद से ही किया होगा तभी ऐसा दिख रहा है। अभी देखिए, अभी उतना अच्छा क्लियर कैमरे में मुझे लगता है नहीं कैप्चर हो रहा है जितना अच्छा रियल में मैम के हेयर लग रहा था। बहुत अच्छी शाइन थी और पूरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गए थे। अगर इनका रियल बाल ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, ये बोल रहे थे। बट इनके बालों का जो स्ट्रक्चर है वो कर्ली है, और किसी किसी के बालों का स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता भी है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे भी होता है। काफ़ी कम ही लोगों को होता है। वो लोग कितने लकी होते हैं जिनको उनके बालों का स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है, उसमें कुछ कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बट सब लोग तो लकी नहीं होते हैं ना, किसी किसी के बाल इतने रफ़ होते हैं, इतने फ्रेजी होते हैं, वो कभी भी अपने बालों में कोई केमिकल नहीं करवाते तब भी उनके बाल फ्रीजी होते हैं। अभी मेरे पास एक दिन पहले एक मैम आए थे, उनके बालों में 3 कलर था। एक तो ग्रे कवरेज थी, वाइट हेयर था, वो तो कोई बात नहीं, वो तो होता ही है किसी किसी को। उनकी एज भी थी, और किसी और उनके बाल आधे ब्राउन थे, बिल्कुल पैची पैची सा लुक था, और कहीं कहीं पे ऑरेंज से लग रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने उनसे पूछा कि मैम पहले आप मेहंदी लगाए थे क्या? बिल्कुल मेहंदी जैसे ऑरेंज वैसा कलर था। उन्होंने बोला नहीं, मैंने कभी कुछ नहीं करवाया था। उनकी एज जो थी 50-60 ईयर ओल्ड रही होगी। उन्होंने बोला पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे और स्ट्रक्चर था और बिल्कुल इक्वल थे, ब्राउन थे, अभी पता नहीं क्यों ऐसे हो गए हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने मेहंदी लगाई होगी तो ही ऐसा लग रहा होगा 1-2 बार, क्योंकि मेहंदी लगाने से बालों में ना ऑरेंज
टिंच आता है, ऑरेंज कलर का टिंच रहता है बालों में, वो अच्छा नहीं लगता है। या तो फिर उसमें फैशन कलर करवा लेना चाहिए जिससे वो फ्रेश हो जाए, थोड़ा अच्छा लगे। तो देखिए बातें करते करते उधर के क्राउन एरिया की जो पार्ट वो स्ट्रेटनिंग है वो कंप्लीट हो गई और इधर की मैं स्ट्रेट कर रही हूँ। हाँ, और एक बात और, अगर आप लोग फ्रंट पे हेयर स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं एयर टू एयर वाले पार्ट पोर्शन पे, तो क्लाइंट से बोलिए वो अपने कानों के ऊपर हाथ रख ले। नहीं तो फिर क्या है कि जो लोग बिगनर हैं, मुझे तो एक्सपीरियंस है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो जिनके फ्रंट पे बहुत छोटे छोटे बेबी हेयर होते हैं, अभी देखिएगा आप आगे, मैं उनको भी कर देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो प्रोफेशनल तरीके से पार्लर में स्ट्रेटनिंग होती है तो वो ऑल ओवर हेयर में अच्छे से करते हैं, चाहे वो बैक के बेबी हेयर हों जो छोटे छोटे होते हैं गर्दन पे, चाहे फ्रंट के जो छोटे छोटे बेबी हेयर होते हैं वो, क्योंकि फिर उसी से प्रोफेशनल अच्छा लुक आता है। अगर वही छूट जाएगा तो फिर स्ट्रेटनिंग करने का कोई मतलब नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो प्रोफेशनल का मतलब यही है कि क्लाइंट को कहीं भी वो कोई प्रॉब्लम ना हो, ना उनकी स्किन जले, ना उनके हेयर जले और बालों में स्ट्रेटनिंग हो। मैंने से करके आ रही हूँ क्योंकि मैं कहाँ स्ट्रेटनिंग करना स्टार्ट करती हूँ। उनके बाल देखिए छोटे छोटे करली करली फ्रंट से बहुत ज़्यादा हैं। मैं किस तरह से कर रही हूँ, मैम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना तो इनकी स्कैल्प में कहीं भी ये जले और ना इनके बालों को कोई प्रॉब्लम। देखिए फ्रंट पे कितने छोटे छोटे बेबी हेयर हैं, मैं कितने पास से कैमरा जूम करके दिखा रही हूँ कितने। हाँ, फ्रंट पे आप बहुत ही आराम से और धीरे धीरे करिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं करिए, नहीं तो फिर क्लाइंट जल सकता है। देखिए ये बेबी हेयर हैं, कितने पास से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो फ्रंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्लाइंट के, क्योंकि वहाँ पे बेबी हेयर ज़्यादा किसी किसी को बहुत ज़्यादा होता है, सबको नहीं होता है बट किसी किसी को होता है। ये मैम के फ्रंट पे बहुत ज़्यादा करली बाल थे छोटे छोटे। तो देखिए किस तरह से हो गया, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और नीचे से बाल देखिए जिसमें स्ट्रेटनिंग नहीं हुई है वो बाल कैसे लग रहे हैं और जिसमें हो गई है वो कैसे लग रही है। देखिए सेक्शन कितना पतला सेक्शन लिया है मैंने, बहुत ही पतला सेक्शन है। और सारे बालों को इस तरह से साइड सेक्शन क्लिप हो या क्लेचर चिमटी किसी भी चीज़ से होल्ड कर दीजिए ताकि वो इसे बालों को डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे ऐसे करते हुए करेंगे और नीचे से कोम फंसा लेंगे ताकि फिर वो प्रेसिंग बहुत गर्म होती है ना, तो आपका हाथ ना जले। और कोम लगाने से फिर पूरा नीचे तक आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर अगर आप कोम नहीं लगाते ना तो आपके फिंगर जल जाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है स्ट्रेटनर की। और हम लोगों को चाहिए होता है, क्लाइंट को चाहिए होता है बिल्कुल 100% रिजल्ट। अगर वो पैसा दे रहे हैं तो उनका काम भी अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा होगा, क्लाइंट खुश होगा तो बार बार आपके पास आए। अगर आपका काम अच्छा रहेगा, आपका वर्क उसके समय नहीं आएगा तो वो एक ही बार दोबारा फिर नहीं आएगा। तो इनको बहुत अच्छी थी मेरी स्ट्रेटनिंग और इनको फिर किसी ने उन्होंने खुद से देखा था और आए थे। और देखिए कितने पास से मैं कर रही हूँ, मैं रूट से 1.5 इंच का डिस्टेंस है बस, उसके बाद कैसे प्रेसिंग कर रही हूँ। और इसमें से जो धुआं निकल रहा है ना, इनके हेयर में थोड़ा ऑयल था और थोड़ा सा जैसे सीबम होता है ना, जो पसीना नहीं होता है बालों में, वो है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है। और जब गीले बाल होते हैं ना तो उसमें भी धुआं निकलता है। तो धुआं देख के क्लाइंट को बिल्कुल भी डरना नहीं है। कोई बिल्कुल डर जाते हैं कि मेरे बालों में ये क्या हो रहा है, मेरे बाल जल जा रहे हैं। तो उनको डरना नहीं है, उनको आपको बताना है, समझाना है कि ये चीज़ ये निकलता ही है कि बालों का कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, मतलब स्ट्रेटनर करवाने से। तो वही है, वो मॉइस्चर है, थोड़ा बहुत निकलता है स्ट्रेटनिंग करवाने से। और देखिए कितना अच्छा लुक आया है और कितने अच्छे तरीके से मैंने स्ट्रेटनिंग किया हुआ है।
थोड़ा सा ही बचा हुआ है, बाकी कंप्लीट होने वाला है स्ट्रेटनिंग। और मैं वॉइस ओवर नहीं करने वाली थी पूरी वीडियो में, मैं म्यूजिक लगाने वाली थी, बट बताते बताते वीडियो कंप्लीट होने वाली है। तो अभी तो ऑल ओवर कंप्लीट ही हो गया है, एक ही दो सेक्शन बचे होंगे। और उसके बाद देखिए मैं कोम करती रहती हूँ, और जैसे एक दो सेक्शन किया उसके बाद सारे बालों को स्ट्रेटनर में फंसा के एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ताकि जो भी हेयर छूटे हुए हों उसमें अच्छे से प्रेसिंग हो जाए। और पूरे बालों में इनकी प्रेसिंग हो गई है। आप ऊपर से नीचे तक देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। फ्रंट के जो छोटे छोटे हेयर हैं मैं उनको बहुत अच्छा लुक देना चाहती हूँ, ताकि कोई भी देखे तो उसको मतलब गंदा ना लगे, अनइवन हेयर ना लगे। मैंने होने के बाद भी काफ़ी तरफ से देखा कि कहीं पे तो ऐसा कि नहीं कि कहीं पे ना हुआ हो या कोई हेयर छूटे ना हो। तो मैं चेक कर रही थी, चेक करने के बाद वहाँ पे कर रही थी जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगे ऐसा कि नहीं यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ पे मैं दोबारा कर रही थी देख के, चेक करके। और इनकी स्ट्रेटनिंग करने में 15 मिनट जैसा लगा होगा, क्योंकि इनके बाल में भी गीला था, उसको ब्लो ड्रायर से सुखाया, फिर उसके बाद फिर ट्रेंगल फ्री किया, फिर प्रेसिंग स्टार्ट की, और फिर इतनी लॉन्ग लेंथ है तो उसमें तो टाइम लगता ही है। देखिए फाइनली स्ट्रेटनिंग होने के बाद इस तरह का रिजल्ट आया था इनके बालों का। पहले का आप लोगों ने देखा ही था इनके बाल कैसे थे, और स्ट्रेटनिंग करवाने के बाद इनका रिजल्ट कैसा आया है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आप लोगों को।